दोस्तों के साथ कोई प्लान बना है? क्या प्लान? बगीचे में फल तोड़ते हैं और साथ में ही खाते हैं। हर एक को कितना पैसा देना होगा? अरे रहने दो, खाना और ये दोनों मेरी तरफ से। हाँ अच्छा, क्या बात है, बॉस की ट्रीट। ना एक नोटिफिकेशन देना था, कल इवेंट है ना, इसीलिए बंद रहेगा। कैसा इवेंट? कल हम बगीचे में फल तोड़ेंगे और साथ में खाएंगे भी, याओ की ट्रीट है। सच में? क्या बात है। प्रेसिडेंट जी को मेरा लाखों सलाम। याओ ना तुम्हारे हाथ में क्या है? टेंट है, जब थक जाएंगे तो अंदर गेम्स खेलेंगे। हो, तुम गिटार क्यों लाए हो? अगर मुझे प्रेरणा मिली तो शुरू हो जाऊंगा। मैं सोच रहा था अगर ये चीज इतनी खट्टी है तो इन्होंने इसे उगाया क्यों? हाँ, शायद तुम्हें पता नहीं, इन आलू बुखारों को ऐसे ही नहीं खा सकते। इसका इस्तेमाल शराब बनाने में, ड्राई फ्रूट या जैम बनाने में होता है। जब खा नहीं सकते तो खाने के लिए क्यों बोला? मैंने आज खट्टी चीजें चखी हैं, सोचा तुम्हें भी चखा दूं। तुमने खुद को कमरे में बंद कर लिया था, शराब पीकर बैठे थे, गाने नहीं लिखते थे, तुम्हारी मानसिक हालत खराब हो रही थी, हमें तुम्हारी फिक्र थी, तो याओ का आइडिया था कि कम से कम इस तरह तुम बाहर तो निकलोगे। हुआंग, ये प्लीज कंस्ट्रक्शन टीम को सैलरी दे दीजिए। मिस्टर जी, हालांकि मुझे अफसोस है, प्लीज मेरी मदद करके ये होटल ट्रांसफर कर दीजिए। बस इतना ही चाहता हूँ। ठीक है, मैं कर दूंगा, चिंता मत करो। मैं नहीं जानता कि कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं। जब मैंने साइट चुनी थी तब आपने मेरी मदद की थी, आपने बहुत मदद की, और मैं आपको ऐसे हालात में छोड़ रहा हूं जिसे आपको संभालना पड़े। ऐसा मत कहो, हमसे जो हुआ वो हमने किया, माफ करना, हम और मदद नहीं कर पाएंगे। संभालो अपने आप को, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शुक्रिया। अरे ठीक है, अब इतनी जज्बाती होना ठीक नहीं है, अपने आप को संभालो। लेकिन मुझे दुख हो रहा है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें दुख हो रहा है, लेकिन रोते हुए गांव जाना अच्छी बात नहीं है। क्या तुम उदास नहीं हो? मैं हूँ उदास। कुछ दिन पहले मैं भी शिकायत कर रही थी। मुझे भी उन्होंने डांटा था। तुम बहुत मतलबी हो शीजियाओ। तुम क्या चाहती हो, मैं भी तुम्हारी तरह रहूं? नहीं, तुम्हें ड्राइव करना चाहिए। तुम बहुत बुरे हो। हाँ, हुआंग यहाँ एक अधिकारी है, इसलिए उसे उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन ये तुम्हारा काम नहीं है। हाँ, तुम इतने समय से उनकी मदद करते आए हो, फिर भी उन्होंने तुम्हें ब्लेम किया। हाँ? रुक जाओ। अरे तुम चुप हो जाओ, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि वो आगे क्या करेंगे। पहले वो तुमसे होटल ट्रांसफर करने के लिए कहेगा, तुम्हें पता है, उसके बाद वो रेनोवेशन कॉस्ट कंस्ट्रक्शन टीम को देगा, समझे? उन्हें पता है तुम उसका जिम्मा लोगे, और उन्हें ये भी पता है कि तुम उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। देखो तुम उन्हें ब्लेम मत करो। क्या तुम जानते भी हो कि तुम्हें उन्हें ब्लेम क्यों नहीं करना चाहिए था? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। उसकी पत्नी को कैंसर है। क्या? उन्होंने शेंजेन में अपनी जॉब छोड़ दी है और यहाँ पर होमस्टे होटल खोलने का फैसला किया है, और वो अब यहीं पर रहेंगे। साल की शुरुआत में उनकी पत्नी के पैरों में दर्द हुआ, उन्हें लगा कि कैल्शियम की कमी है, लेकिन डॉक्टर ने कहा बोन कैंसर है, ये मिड टर्म स्टेज पर है। फिर उन्होंने सोचा कि यहाँ पर पैसा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो हमें परेशान नहीं करना चाहते थे। फिर उन्होंने होम स्टे होटल बनाने का फैसला किया ताकि शिंजिन की ट्रीटमेंट हो सके, लेकिन उनकी फैमिली को ये बात पता चल गई
वो बहुत ज़्यादा परेशान थे और उनके पिता को सेरेब्रल इन्फेक्शन हुआ और पैसा पानी की तरह खर्चा होने लगा। उन्होंने सच में मुसीबत का सामना किया। वैसे मुसीबत कभी अकेली नहीं आती। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मिस्टर जी कुछ बोले उसके पहले ही तुम उन्हें दोष देने लग गए। मिस्टर जी कुछ कहना चाहते थे लेकिन तुमने उन्हें सुना ही नहीं। अच्छा किया। चलो 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 यहाँ से चलते हैं। तुम्हें क्या लगता है हमें कुछ पैसे उन्हें डोनेट करने चाहिए क्या? फिर से स्प्रे लगाना है? दमाई तुम क्या कर रही हो? हाँ, मेरे पैरों में छाले पड़े हैं, दोनों पैरों में, और वो भी बड़े हैं। देखो। क्या कल जाना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है। याओ ने कहा कि यांग गुआनजून वहाँ जाएंगे, हमें नहीं जाना पड़ेगा। हाँ। हु और मैंने आंटी वेंग से कहा हम देर से वहाँ जाएंगे क्योंकि कल लंच है और उसमें रोस्ट पोर्क है। तुम अपनी नॉवेल पूरी नहीं करोगी? मैं प्लास्टर लगाने के बाद लिखूंगी। अगर आज आइडिया नहीं है तो कल क्या लिखोगी तुम? चिंता मत करो, मैंने एक्स्ट्रा लिखा है, वो भी 2 दिन का। तो मेरे पास 2 दिन एक्स्ट्रा है। क्या बात कर रही हो? 2 दिन? ये तो काफी हो जाएंगे ना। 2 दिन? ये पानी के सोर्स के जांच वाली यूनिट लिखने के लिए काफी नहीं है। छुपाने की कोशिश मत करो। हम क्या छुपा रहे हैं? नाना 3 अकाउंट से कमेंट करती है और होंगडाओ के पास 2 हैं। ये तुम्हें कैसे पता? ये सिंपल है, क्योंकि ये अकाउंट्स लगभग एक ही समय पर रजिस्टर्ड हुए और सिर्फ मेरी नॉवेल पे कमेंट किया। फिर तुमने हमें पहचाना कैसे? पेट फ्रेजेस और टाइपिंग स्टाइल से। जब नाना मैसेज भेजती है वो वेव साइन और स्माइल का इस्तेमाल करती है और उसके तीनों अकाउंट मेनली हेटर्स को ब्लेम करते हैं। लेकिन मैंने उसके कमेंट्स पढ़े। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें पाला, क्या वो चाहेंगे कि तुम यहाँ पे इंटरनेट ट्रोल बनो? तुम बहुत मतलबी हो, तुम इंटरनेट का कचरा हो। और ऐसे ही, हालांकि वो काफी कमेंट करती है लेकिन वो अग्रेसिव नहीं होता। होंगडाओ के कमेंट्स कविता जैसे लगते हैं, वो एकदम रियल लगते हैं और लोग सोचते हैं वो समर्थ है, लेकिन तुम्हें पता नहीं चला कि वो किस पॉइंट पर फ्रेज कर रही है। जैसे कि लेखक के नॉवेल में समय एक डेजर्ट जैसा है जो लोगों को थका देता है। प्रेस करने का असली तरीका क्या होना चाहिए? वो डायरेक्ट, स्ट्रॉन्ग और असरदार होना चाहिए। तुम्हें लेखक को इतना अच्छा महसूस करवाना चाहिए कि अगर वो 20,000 शब्द भी ना लिखे तो उसे शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए। मैं बस मजाक कर रही थी। मैं वैसे प्रेस नहीं करती, मुझे तो बस हेटर से नफरत है। मैं दूसरों को नहीं लिखती। तो वो तुम थी। क्या हुआ? जो भी कुछ किया सब पानी में गया। तुम्हें पता चल गया कि वो हम हैं। सच कहूँ तो हालांकि मुझे पता था कि ये तुम दोनों ही हो, लेकिन जब मैंने वो हिम्मत देने वाले कमेंट्स देखे, तुम्हारे प्यार और परवाह को महसूस किया, उस समय मेरा दिल हिम्मत और ताकत से भर गया। तभी मैंने फैसला किया, मैं जॉब नहीं ढूंढूंगी, सिर्फ नॉवेल्स लिखूंगी। हाँ, मैंने अपनी अगली नॉवेल का आउटलाइन लिख दिया है। सच? तो सच बताओ, तुम लिखना बंद नहीं करोगी ना? मैं कभी नहीं बंद करूंगी, हमेशा लिखूंगी। हम हमेशा दूसरों के कमेंट्स में फंस जाते हैं, लेकिन हमें एक चीज समझनी चाहिए, जब बाढ़ तुम्हारे पास आती है तुम डूब जाते हो, लेकिन ये तुम्हारी गलती नहीं है। ये सच है। सच में। मेरा फोन कहाँ है? तुमने नहीं लाया था। मैं नहीं लाई थी। जो मैंने अभी कहा वो एक कहावत है। एक कहावत तुम्हें पता है? ये पानी की सोर्स इन्वेस्टिगेशन यूनिट का थीम है।
अब मैं समझ गई हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मैं पहले जाके लिखती हूँ। संभाल कर। 总是向往趋近理想，越是渴望越笨拙模样。你的凌乱，我的慌张，他都看着的吧，却不声张。 डाव का फोन आया था। उसने कहा उसने अपने हाथों से इसे तोड़े, फिर उसने इसे पैक किया और मुझे भेज दिया। ये मार्केट से सस्ते हैं। बिल्कुल सही। इससे ऑर्किड वर्कर्स की मदद भी हो रही है। हे गुशिंग, यहाँ आओ। तुम यहाँ से 2 बॉक्सेस ले जाना। हाँ, अरे मेरे पास तो बहुत से प्लम्स हैं। मैंने तुम्हारे लिए 20 डिब्बे भेजे हैं। ज्यादा नहीं है, बस लगभग 50 किलोग्राम है। तुम इनसे जैम बना सकती हो। ये महंगे नहीं है, यहाँ के फल सस्ते हैं। हाँ ठीक है, मेरे लिए अच्छा सा खाना बनाना। पहले प्लम्स को अच्छे से धो लेना, ठीक है? ठीक है, बाय। हेलो। तुम्हें मिल गए? तुम मुझे मेट्रो के एंट्रेंस पर आलू बुखारी बेचने को कहना चाहती हो? इतने सारे बेचकर। ज्यादा नहीं है, तुम्हें अपने दोस्तों को देना चाहिए, कुछ रिश्तेदारों को और लिंगडांग के टीचर्स को भी। तुम्हारी छुट्टी कैसी चल रही है? अच्छी है, यहाँ रहना काफी सुकून भरा है। क्या तुम सच कह रही हो? क्या तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे? क्या? लेकिन मुझे यहाँ महसूस हो रहा है। ठीक है, बस महसूस करने की कोशिश करो। अच्छा बाय। कैसा है? तुम्हें रिजल्ट मिला क्या अपना? दीदी होंगदो, क्या मैं मैथ छोड़ सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मुझे मैथ्स पसंद नहीं है। ऐसा क्यों? 8 + 9 8 + 9। तुम इसे 20 मिनट में सॉल्व नहीं कर सकती? मम्मी इतनी जोर से मत बोलो, मैं सुन सकती हूँ। तुम सुन सकती हो तो फिर दोबारा करो। चलो गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। रुको, वहाँ पे एक उंगली है ना? क्या मेरी एक उंगली छोटी है जो तुमको दिखाई नहीं दी? मम्मी मैंने देखा, गुस्सा मत करो। मैं गुस्सा नहीं हो रही हूँ। तुम इतना आसान सवाल सॉल्व नहीं कर सकती हो। तुम आगे जाके क्या करोगी? मेरे तरफ ऐसे मत देखो। चलो चालू करो। हम तभी रुकेंगे जब तुम इसे सॉल्व कर दोगी। करो। मुश्किलों का सामना करो। बस मेरी एक बार मदद करो प्लीज, बस इस बार। बस इस बार।
सारी परेशानियां हैं, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। होटल का ट्रांसफर कैसे करना चाहते हो? ये बहुत महंगा है, कौन खरीदेगा? अगर गांव में शवॉ बुक स्टोर होता तो मैं होटल किसी को भी ट्रांसफर कर देता। अगर वो यहाँ बुक स्टोर में पैसा ना लगाए तो मैं होटल खोलना चाहूंगा। तुम्हारे पास पैसा है क्या? नहीं। तो फिर कैसे चलाओगे? मैं पैसे कमाने बाहर जाऊंगा। तुम खुद सुन रहे हो तुमने क्या बोला है? ऐसा लगता है पैसा मशरूम्स की तरह है जो बारिश के बाद उगता है और तुम जितना चाहे उतना बना सकते हो। आखिर क्यों मैंने मेरी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया? अगर मैं कॉलेज गया होता तो तुम्हारी मदद कर सकता था। तुम यहीं पर रहो और यहीं पर रह के बारबेक्यू स्टॉल चलाओ। जब भी मुझे भूख लगेगी मैं तुम्हारे पास आके खाना खाऊंगा और कभी कभी तुम्हारे साथ ड्रिंक कर लूंगा। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? इससे मेरी मदद हो जाएगी। तुम सही कह रहे हो, लोग तुम पर निर्भर हैं, लेकिन तुम किस पर निर्भर हो सकते हो? तुम्हारे ऊपर काफी दबाव है। हर किसी के ऊपर दबाव होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ ठीक है, चलो नीचे आ जाओ, पर ध्यान से। होंगडाओ ने पार्सल मंगवाया है, तुम इसे ले जा सकते हो। क्या? उसने क्या ऑर्डर किया? हाँ, मैं नहीं बताऊंगा। हे, उसे श्रिम्प अच्छे लगते हैं। अरे उसने यही ऑर्डर किया है। वो बैगन, वो बड़ा वाला। क्या तुम चुप हो सकते हो? और ये सब्जियां। जब तुम बारबेक्यू कर रहे हो तो ऑयल का ध्यान रखो। तुम कर लो। अच्छा जल्दी करो, जल्दी। तुम यहाँ बाहर क्या कर रही हो? यांग गुआनचुन ने मुझे बताया कि तुमने शराब पी है। मुझे डर है कि तुम गली में सो जाओगे, इसलिए तुम्हें लेने आई हूँ। तुमने खाना खा लिया क्या? खा लिया। मैंने दामाई और हु के लिए ऑर्डर किया था। तुमने काफी पी ली है। ज्यादा नहीं। तुम्हारे पास थोड़ी शराब है, क्या तुम मेरे साथ पियोगी? ठीक है, चलो। तुम्हारी शराब। दूध। तुमने आज रात काफी ज्यादा पी ली है। अगर दादी तुम्हें देखेंगी तो उन्हें तुम्हारी चिंता होगी। थोड़ा दूध पी लो। हाँ, तुमने इसमें चीनी डाली है? शहद डाला। क्या तुम ठीक हो? जब तक तुम नहीं पूछती मैं ठीक हूँ, लेकिन जब तुम पूछती हो मैं उदास रहता हूँ। वैसे थोड़ा कहना मुश्किल है, समझ नहीं आ रहा कहूँ या नहीं। उस दिन ली से मिलने के बाद जो होमस्टे का मालिक है वो मुझे थोड़ा उदास लग रहा था। मैं समझ सकती हूँ। और मैं अक्सर उसकी पत्नी से मिलता हूँ और जब भी मैं वहाँ जाता हूँ वो मुझे कुछ ना कुछ खिलाती है। उसने कहा कि
होम स्टे होटल बनने के बाद वो अपने पेरेंट्स को यहाँ पर घुमाने के लिए लाएगी। हालांकि बच्चा सिर्फ 2 साल का है, वो शहर के किंडरगार्टन में जा सकता है, चाहे उनको ज़्यादा पैसा ना मिले। यहाँ का दाम काफ़ी सस्ता है, वो पूरे परिवार का गुजारा कर सकता है। लेकिन वो एक अच्छी इंसान है, वो काफ़ी जवान है और उसका एक बच्चा भी है। उसके पास जीने के लिए काफ़ी समय है, तो इतनी जल्दी उसको कैंसर कैसे हो सकता है? मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि मौत के रास्ते में कोई बूढ़ा या जवान नहीं होता। तुम कभी नहीं जान पाओगे कि कब और कैसे कोई इंसान इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। तो जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ, उस वक्त मुझे थोड़ा डर लगता है। किस बात का डर? वैसे अभी काफी लोग मुझ पर निर्भर हैं, और अगर मुझे कोई सीरियस बीमारी हो गई या मेरा कोई एक्सीडेंट हो गया और मैं अचानक से मर गया और उनके ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आ जाएगी, तो वो क्या करेंगे? जब भी मैं इस बारे में सोचता हूं तो मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। डर, चिंता, घबराहट और एक तरह की इनसिक्योरिटी मुझे फील होने लगती है। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया? मैं समझ सकती हूँ। एक आदमी होकर भी मैं इतना ज्यादा सेंसिटिव हूँ। मुझ पे ज्यादा ध्यान मत दो, ज्यादा नहीं। मैं तुम्हें समझ सकती हूँ। पूरी तरह से समझ सकती हूँ मैं तुम्हें। मुझ पर भरोसा करो। ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक कदम चूक गए। वो बेचैनी, डर, जीवन में भविष्य की कोई गारंटी नहीं है। सुरक्षा का एहसास ना होना, ये बिल्कुल उस तरह है जैसे रेगिस्तान में होना, जहां आसपास देखो तो कुछ भी नहीं है और तुम्हें नहीं पता कहाँ जाना है। मुझे लगा तुम ऐसे एहसास को समझ नहीं सकोगे। चलो मेरे कमरे में। क्या तुम चल सकते हो? मैं चल सकता हूँ, लेकिन काफी देर हो गई है। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। अरे दरवाजा बंद कर दो, मच्छर अंदर आ जाएंगे। हाँ। मैं तुम्हारे साथ अपने प्यार की कहानी शेयर करना चाहती हूँ। उस दिन तो तुमने मुझे कुछ दिखाया नहीं था, और आज क्यों दिखा रही हो? उस वक्त मैं तैयार नहीं थी। शी जियाओ इतना बुरा भी नहीं है। इसका मतलब मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ। मैंने अभी लिखना शुरू ही किया है।
तुम ये सब लिख क्यों रही हो? ये इसके लिए है। कौन है ये? चेन्नन सिंह। चेन्नन सिंह एक लड़की है? इसका मतलब ये तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड नहीं है? वो मेरी जिंदगी का प्यार है, मेरी सबसे अच्छी दोस्त, और हमेशा रहेगी। वो अपने काम में बिजी रहती है, इसीलिए तुम उसके लिए ये लिख रही हो। वो गुजर चुकी है कैंसर की वजह से। मैं तुम्हारे कहने का मतलब समझ सकती हूँ और शायद तुमसे गहरी समझ रखती हूँ। तुम्हारे आसपास के लोग जो तुम्हारे साथ रहते हैं अचानक एक बड़ी मुसीबत का सामना करते हैं, हमारा दिल उससे हिल जाता है। ये एक बुरे सपने जैसा है, बिल्कुल वैसा है जैसे एक बड़ी सीढ़ी पर हम कदम चूक गए, वैसा है जैसे एक प्लेन रडार से गायब हो जाए, वैसा जैसे रेगिस्तान में दिशा भूल जाए। ये वैसा है जैसे एक पोलार बेयर पिघलते बर्फ पर बैठे और फिर दिशा न ढूंढ पाए। मैं अक्सर लोगों से अपने डर, बेचैनी और शक के बारे में नहीं कह पाती कि मैं आखिर हूं क्या। मेरी सबसे अच्छी दोस्त, उसकी मौत से भी मेरी जिंदगी में कोई फर्क ही नहीं पड़ा है। मैं काम पर जाऊंगी, घर जाऊंगी, शॉपिंग करूंगी और मूवीज देखूंगी। मैं उसे तब याद करती हूँ जब मैं अकेली होती हूँ। उसके माँ बाप ने सब कुछ खो दिया जब वो गुजर गई। मुझे लगता है मैं उस लायक ही नहीं हूँ कि उसके जाने का दुख लंबी देर तक महसूस कर सकूं। शुभांगु, जो नैतिकता तुमने अपने लिए रखी है वो बहुत सख्त है। दुख महसूस करना और उसे कितनी देर तक महसूस करना, क्या उसके भी लायक होना पड़ता है? हो सकता है। नैन्सिंग कहती थी कि वो मेरे साथ यूनान आकर रहना चाहती है, लेकिन उस वक्त मैं अपने काम को डीले नहीं करना चाहती थी। मैं प्रमोशन लेना चाहती थी। अब मैं यहाँ हूँ, लेकिन देखो वो यहाँ पर नहीं है। मैं ठीक हूँ।
ऐसे मौके पर मैंने ये क्या कह दिया? मैं उसे समझा नहीं पाया। बेवकूफ हूं मैं। बारबेक्यू मीट सैंडविच, एक बार खा के तो देखो। कैसा है? बिल्कुल अच्छा नहीं है। मीट बहुत ऑयली है और ये थोड़ा सा मीठा है। अजीब स्वाद है। कुछ अच्छा भी है? ब्रेड काफी सॉफ्ट और टेस्टी है। ऐसा लगता है कि मुझे कम चॉकलेट जैम डालनी चाहिए थी और मीट को भी ज्यादा भूनना चाहिए। ठीक है, तो कल सुबह वापस आना। कल फिर से? इसे ब्रेकफास्ट समझ लेना। हेलो, वेस्ट मत करना। मैं कल नहीं आऊंगा, मैं घर पे ही खाऊंगा। ऐसा लगता है तुमने कल भी यही कहा था। हाय। हाय मिस्टर जी। कैसे हो ज़िया? गुड मॉर्निंग। शाशा, तुम भी यहीं पर हो? मुझे जहर दिया जा रहा है। वो मेरी नई रेसिपी ट्राई कर रहा है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कॉफी? मैं घर से पी के आया हूँ। ओके। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। क्या है? अपना प्रमोशनल वीडियो सुनजी ने सुबह ही मुझको भेजा है। बहुत जल्दी आ गया। क्या तैयार हो तुम लोग? ये कौन सी जगह है? बहुत खूबसूरत है। यहाँ शिनशिन भी है। और भी है। हुआन इसमें लीड कर रही है, ठीक है? ये क्वीन है। तुम्हारी मॉम और आंट गुई भी है। हे नाना, तुम्हारे हाथ अच्छे एक्टिंग कर रहे हैं। वाह, बहुत बढ़िया लग रहे हो। अब तुम दोनों शादी भी कर लो। चुप रहो। अरे भाई, मैं तुम्हारा ग्रूम्समैन बनूंगा। भाभी, अच्छा, हांग डाओ। बहुत हुआ, अब चुपचाप देखो। हाँ हाँ। सुंदर है। ये जगह कहाँ है? इसमें कोई भी वीडियो इफेक्ट नहीं है ना? ये असली गैलेक्सी है। हाँ, मेरे भाई मुझे यहाँ पिछले साल ले गए थे। जीप से गए थे हम। इतने सारे तारे, पूरा आसमान चमक रहा था। मुझे भी जाना है। मुझे पता है तुम लोग वहाँ जाना चाहोगे, इसीलिए मैंने एक और एक्टिविटी ऑर्गेनाइज की है। फिर से? इस बार किस लिए फ्री लेबर्स की जरूरत है? इस बार सच में होगा। तुम लोग पल्म तोड़ के थक गए थे, तो मैं एक रात का कैंपिंग ऑर्गेनाइज करूंगा, ठीक है? मैं भी आ सकता हूँ क्या? मैंने भी 2 दिन काम किया है। हाँ ठीक है। क्या तुम चलना चाहोगी? वो बहुत अच्छी जगह है, तुम्हें फोटोज भी अच्छी मिलेंगी। तुम कब जाओगे? कल दोपहर में।
हम एक रात रुक के सुबह वापस आ जाएंगे और अपने काम पे भी जा सकते हैं। ठीक है, मैं ग्रुप में पूछती हूँ कि कौन कौन आना चाहता है। ओके हाँ ठीक है, मैं बाकी सबका इंतजाम करता हूँ। डिसमिस। ये बहुत शांत और सुकून भरा है। ऐसा लगता है जैसे दुनिया में सिर्फ हम हैं। सही कहा तुमने। मुझे अपनी नई बुक के लिए इंस्पिरेशंस मिल रही है। बस करो दमाई, बस करो, पहले एंडिंग तो लिखो। ठीक है। हे, यहाँ आके मुझे टेंट लगाने में मदद करो तुम लोग। आ रहे हैं। आती हूँ। सिर्फ काम ही करो। ये कैसे करना है? ये पकड़ो, मैं जमीन में एक कील ढूंढ देता हूँ। हो, क्या आलसी की तरह उधर खड़े हो? इधर आओ और काम करो। हो, तुमने एक भी काम नहीं किया और मेरी मदद भी नहीं कर रहे। तुम एक आर्टिस्ट से ऐसे काम करने के लिए नहीं कह सकती। शाशा, ऐसा मत करो। इधर आओ, कॉफी पियो। हमें हुआंग पर हमेशा से पूरा भरोसा रहा है। मैं कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ। सुनो, मैं तुम्हारी पोजीशन इंप्रूव कर रहा हूँ और तुम इसे एक्सेप्ट नहीं करोगे। सुनो, चलो लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं। हाँ, जल्दी करना पड़ेगा। सनसेट के बाद यहाँ ठंडा हो जाता है। चलो चलते हैं। वहाँ ये पतली लकड़ी उठा लो। हाँ, ये बढ़िया है। कितना अच्छा होता अगर मैं भी प्यार में पड़ता। ज्यादा सोचो मत, वो कभी साथ नहीं आने वाले हैं। ऐसा क्यों कह रही हो? वो दोनों शादीशुदा नहीं हैं और एक दूसरे को पसंद करते हैं, है ना? होंगडो का किराया अगले महीने को खत्म हो रहा है। तुम नहीं समझोगे छोटी लड़की। जब एक टाइम लिमिटेशन होती है और जिंदगी में ऐसा वक्त आता है तो काफी संभावना होती है एक शॉर्ट और स्ट्रॉन्ग लव की जिंदगी में। क्या तुम इसकी बात से सहमत हो? क्यों नहीं? मैं सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ। तुम्हें पता है, एक लड़की तुमसे आकर कहेगी कि जब तुम मेरे लिए गा रहे थे तो मुझे एक खास फीलिंग का एहसास हुआ। यही तो प्यार है। जब मैंने प्यार की महक महसूस करना शुरू किया, उसने मुझे एक मैसेज भेजा और कहा, ये बस एक सपना था, अब उठ जाओ। तो मैंने पूछा क्यों? गैस करो क्या हुआ? क्या? उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। यहाँ की रोशनी अच्छी है, हमारी फोटो अच्छी आएगी। प्यार एक तूफान की तरह आता है और चला जाता है। जबकि मैं इससे सहमत हूँ। मुझे लगता है होंगडो और मिस्टर जी दोनों ही समझदार हैं। अगर वो रिश्ते में जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो शुरू भी नहीं करेंगे। रीजन है, तुम अपने आप को रिश्ते में आने से रोक सकते हो, लेकिन अपने आप को प्यार महसूस करने से नहीं रोक सकते। नाना, तुम्हें ये कहानी कैसी लग रही है, जिसमें एक लड़की टूर पे गई और गांव के सबसे हैंडसम लड़के से मिली और वो उसे बिजनेस करने में मदद करने लगी। अब मुझे समझ आ रहा है। हे, मुझे भी अपनी कहानी में ले लो। नहीं। छोटा सा कैरेक्टर भी नहीं? नहीं। चलो आ जाओ, चीयर्स। चलो चीयर्स, आओ ना। चीयर्स। हाँ, ये स्वीट पोटैटो कितने डिलीशियस है और मीठे भी। आज तो सारा खाना डिलीशियस है। मुझे लगता है आंट फेंग के बनाए खाने डिलीशियस होते हैं। पता है, लोगों को ज्यादा काम करना चाहिए और ज्यादा मेहनत भी। ये आलू में सॉल्ट और मिर्ची डालने के बाद बहुत डिलीशियस लगते हैं। बस हो गया।
कॉफी थोड़ी कम पियो, वरना रात में नींद जल्दी आ जाएगी। मैं नहीं सोऊंगी, मैं पूरी रात तारों को देखूंगी। अगर ठंड न लगे तो देख लेना। सब सुनो, कितनी अच्छी बात है कि हम सब एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। पर अफसोस की बात यह है कि मिस्टर मा यहाँ नहीं है। अगर वो यहाँ होते तो और अच्छा होता। दमाए, तुम कब जा रही हो? अगले हफ्ते जाने वाली हूँ। मैंने शाओजुन से कहा है कि मैं अगले हफ्ते चेकआउट कर लूंगी। क्या तुम कुछ और दिन नहीं रुक सकती? मैं काफी देर से बाहर हूँ। मेरे पेरेंट्स फोन करके पूछते हैं कि मैं कब आ रही हूँ। क्या तुमने पापा को कहा है कि तुम जॉब नहीं करने वाली हो? और मैंने अपने डैड से प्रॉमिस किया है कि मैं कम से कम 4 दिन बाहर रहूंगी। दमाए, तो क्या तुम वापस आकर हमसे मिलोगी? बिल्कुल, मैं वापस आके अगले साल तुम लोगों से मिलूंगी। क्या तुम लोग भी यहाँ रहोगे? उनके बारे में नहीं पता, लेकिन मैं तो यहाँ रहूंगा क्योंकि कोई और जगह नहीं है। तुम्हारे पास भी नहीं है? बहुत बढ़िया, तो मैं तुम सबको तुम्हारे रूम पर डिस्काउंट दे दूंगा। कोई जरूरत नहीं, वो मेरे साथ सो जाएगी। मिस्टर जी, जब हम इस बारे में बात करते हैं तब तुम एक मतलबी व्यापारी की तरह बर्ताव करते हो। वैसे मेरी तारीफ करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तुम भी मतलबी व्यापारी हो। मैंने सुना तुमने मिस्टर मा से 200 युआन चार्ज किए थे चाय शॉप की स्टोरी के लिए। हाँ, ये मेरा सिद्धांत है। मैं उनसे कम प्राइस चार्ज कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें पे करना पड़ेगा। मैं इस बात की तारीफ कर रहा हूँ। अगर दमाई चली गई तो मेरे लिए कौन नूडल्स बनाएगी और रात को मेरे साथ बैठ के खाएगी? सुनो, अरे उदास मत हो। ये वैसा ही डिनर है जब गेस्ट आते हैं और खाना खत्म करके चले जाते हैं और अगले दिन फिर से आ जाते हैं। ये सही है। इस मौके पर मुझे लगता है तुम्हें एक गाना गाना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, सही कहा। ठीक है, तो तुम क्या सुनोगी? मैं तुमसे अलग हूँ तो मैं चार्ज नहीं लूंगा। क्या सुनोगी? प्यार की कीमत। तुम कल रात को जो गाना अपने रूम पे गा रहे थे वो बहुत अच्छा था। वो बिल्कुल मेरा नया गाना है। एक बार गा के सुनाओ। तो मेरा नया गाना है हवा, जो सबके लिए है। तालियां! अरे बस करो।看夕阳之下远山的风景。